नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपसे एक ऑनलाइन एडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल से। कि दोस्तों आप सभी को पता है किसी भर्ती से संबंधित कोई भी सूचना होती है या विश्लेषण होता है या फिर जो भी जानकारियां लगातार आप सभी को ऑनलाइन एडाफा स्टडी चैनल के माध्यम से दी जाती हैं, उसी क्रम में इस वीडियो में हम बात करेंगे एडिड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर 1894 पदों की भर्ती के बारे में, कितने नंबर पर आप सभी को नौकरी मिलेगी, कट ऑफ के बारे में, आवेदन और भी तमाम जानकारियों को लेकर। तो ज़्यादा इंतजार न करवाते हुए चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप जूनियर शिक्षक भर्ती की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अग्रवाल एग्जाम कार्ड आपके लिए लेकर आए हैं बेस्ट बुक आपके एग्जाम के लिए, जिसको तैयार किया गया है एक्सपर्ट के द्वारा, जिसे मैंने भी खुद रिव्यू किया है आपके सिलेबस और पैटर्न के अकॉर्डिंग आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि यही सही मौका है अपनी तैयारी को पक्का करने का। जूनियर शिक्षक भर्ती क्वालिफाई करना है तो मिस मत करिए, आज ही बाई करें अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बेस्ट बुक, जो स्पेशली जूनियर शिक्षक भर्ती सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार की गई हैं। इन बुक्स की खास बात यह है कि इसमें वही क्वेश्चन रखे गए हैं जो आगामी एग्जाम में पूछे जाएंगे। सिलेक्शन चाहिए तो आज ही बाई करें अग्रवाल एग्जाम कार्ड जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए, जो कि तैयार की गई है आपके पैटर्न के अकॉर्डिंग। आज ही बाई करें, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पर आप इन बेस्ट बुक के सैंपल देख सकते हैं जो कि सभी सब्जेक्ट में अवेलेबल हैं। जिस भी सब्जेक्ट से आप लेना चाहते हैं लिंक पर क्लिक करें, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप बाई कर सकते हैं ऑनलाइन, जैसे कि अमेजोन। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। ज़्यादा जानकारी की लिंक पर क्लिक करें और बाई करें अपने बेस्ट सब्जेक्ट के लिए, जूनियर शिक्षक भर्ती में एक सीट पक्की करने के लिए। क्योंकि एग्जाम में समय कम है और तैयारी करनी काफ़ी है, तो लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, अभी लिंक पर क्लिक करें और बाई करना बिल्कुल ना भूलें। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आवेदन प्रक्रिया बंद हो चुकी है। समाचार पत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अगर हम देखें तो 3.50 लाख के समथिंग आप सभी को जो आवेदन है वो आ चुके हैं, मतलब 3,50,000 के आसपास जो आवेदन है वो आपको देखने के लिए मिले हैं। लेकिन इसमें से सिर्फ और सिर्फ 1894 छात्रों का चयन होना है। यह वीडियो अगर आप पूरा देखते हैं तो उम्मीदें ऐसी हैं कि जब आप सी परीक्षा दे करके आएंगे तो उसके बाद जब हम वीडियो बनाएंगे सेफ कट ऑफ को लेकर, तो वहाँ पे आप लोग अवश्य कहेंगे कि इस वीडियो से हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली। तो ऐसे में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। क्योंकि परीक्षा के अंदर आपको क्या करना है, किस प्रकार चीज़ें होंगी, इस पर तो बहुत सारी वीडियो मैं आपको बना दूंगा। लेकिन ऐसे में एडिड जूनियर शिक्षक भर्ती के अंदर एक सीट लेने की जो कोशिश है वो आप सभी 100% करने की कोशिश भी करेंगे और सभी छात्रों का सबसे पहला लक्ष्य वही होता है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आप सभी को ध्यान में रखनी बिल्कुल आवश्यक है। जैसा कि आप सभी को पता है कि परीक्षा आपकी 18 अप्रैल को होने वाली है। अभी आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी इसको लेकर कोई भी आधिकारिक सूचना नहीं है, बस समाचार पत्र के अंदर असमंजस लिखा हुआ था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसा कि आज के समाचार पत्र के अंदर भी लिखा हुआ है कि लगभग यहाँ पर एक पद के ऊपर 200 अभ्यर्थी आपको दावेदारी देखने के लिए मिलेगी, मतलब एक सीट पर 200 छात्र लड़ाई करने वाले हैं। लेकिन ये समाचार पत्र के अंदर है, इसमें अभी बदलाव घटना बढ़ना आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि सरकार के माध्यम से आधिकारिक तौर पर कोई संख्या अभी तक जारी नहीं की गई है। अब ऐसे में सवाल आप सभी के मन में होगा कि परीक्षा के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक महीने का समय बचा हुआ है, एक महीना भी नहीं कह सकते हैं, लगभग आपके पास में 28 दिनों का समय शेष है। अब ऐसे में आप सभी को ऐसी तैयारी करनी है कि लगभग आपको 3.5 लाख में से निकल कर आप सभी कहीं ना कहीं 1894 तक पहुंच पाएँ। सबका लक्ष्य भी वही है। आपकी मेरिट कैसे बनने वाली ये तो सब कुछ आप सभी जानते हैं, लेकिन ऐसे में जब आप परीक्षा देने जा रहे हैं तो आप सभी को ये भी पता होना चाहिए कि हमारा जो टारगेट है वो कितने का होगा। क्योंकि ये जो आपकी मेरिट बनने वाली है इसमें काफ़ी कुछ आप सभी को फेरबदल देखने के लिए मिल जाता है, क्योंकि कई बार ऐसे भी छात्र देखने के लिए मिलते हैं कि लिखित परीक्षा के अंदर अच्छे नंबर करने के बावजूद भी कहीं ना कहीं ऊपर दिए गए 4 पॉइंटों की वजह से बाहर हो जाते हैं। मतलब सिंपल शब्दों में कहें तो एकेडमिक कहीं ना कहीं ज़्यादा अच्छी नहीं होती है और लिखित परीक्षा में ठीक ठाक नंबर लेकर के आते हैं, तब भी छात्रों को नुकसान देखने के लिए मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पर समझने का प्रयास करें तो आप सभी को पता है कि हाल ही में 69,000 शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिली, जिसके अंदर लगभग 4 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था और 4,04,000 के आसपास अभ्यर्थी भर्ती में शामिल हुए। अंत में जाकर आप सभी को पता है कि 1,46,000 अभ्यर्थी यहाँ पे पास हो गए थे। उसको लेकर सर्वे हमारे माध्यम से किया गया था, जो कि अंत में 100% सटीक आपको देखने के लिए मिला, जितना कट ऑफ हमने आपको बताया था। लेकिन 1,46,000 की अगर हम बात करें, जहाँ पे 69,000 सीटें थी, मतलब कि 2 गुनी से आधी आप सभी के सामने जो सीटें वो देखने के लिए मिली, तो वहाँ पे तो छात्रों की जो मेरिट है वो काफ़ी ज़्यादा कम रही थी। अगर मैं जनरल की मेरिट की बात समझूँ तो 67.1 देखने के लिए मिली। ओबीसी की तरफ अगर हम जाएँ तो यहाँ पर उनकी देखने के लिए मिली थी 66 पॉइंट, अगर हम देखें तो 7 के समथिंग उनकी भी यहाँ पर चली गई थी।
साथ में अगर हम एससी की बात करें तो एक्सटी वाले छात्र यहाँ पे लगभग 61 के समथिंग देखने के लिए मिले थे। ये आपकी जो मेरिट है वो देखने के लिए मिली थी जनरल के अंदर, साथ में ओबीसी के अंदर, साथ में अगर हम बात करें एससी में 69,000 शिक्षक भर्ती में। लेकिन वहाँ पे जैसा कि मैंने आपको कहा कि वहाँ सीटों की संख्या लगभग 69,000 थी, लेकिन यहाँ पे इक्वेशन पूरे बदल चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सीटों की संख्या 1894 के समथिंग आपको देखने के लिए मिलेगी। तो इससे अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है कि यहाँ पे भी लगभग 3 लाख के आसपास तो छात्रों ने आवेदन कर ही दिया है। हालांकि 3.5 है, परीक्षा देने जाएंगे तो 3 लाख के आसपास तो आपके सामने रह ही जाएंगे। अब इसके अंदर छात्रों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही था, बहुत बार छात्र मुझसे ये भी पूछ रहे थे कि सर क्या कट ऑफ रह सकता है, कितना हमें माइंड सेट करना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि इसको लेकर एक वीडियो मैं आपको और बनाऊंगा जब सरकार के माध्यम से आधिकारिक तौर पर सीटों की संख्या, साथ में कहीं ना कहीं छात्रों की संख्या बताई जाएगी कितनों ने आवेदन। हम 69,000 भर्ती को समझे तो वहाँ पे 4 लाख छात्र थे, लेकिन वहाँ सीटों की संख्या 69,000 थी। यहाँ पर लगभग 3 लाख छात्र हैं, सीटों की संख्या सिर्फ और सिर्फ 1894 है। 1894 को भी काट दें तो सिर्फ 1500 सीटें आप सभी के सामने बचेंगी, और इन्हीं 1500 सीटों को लेकर यहाँ पे आपका जो चयन है वो होना है। तो लिखित परीक्षा के अंदर सबसे बड़ी चीज़ तो आप सभी के सामने यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन करने हैं। जो 50 नंबर का आपका पार्ट है इस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये एक ऐसा पार्ट है जो कि आपको 50 में से 50 दिलवा देगा। क्योंकि अपने सब्जेक्ट के अंदर सभी कहीं ना कहीं सूरमा होंगे। मैथ और साइंस वालों के लिए दिक्कत हो सकती है, क्योंकि साइंस उनको पढ़ना पड़ेगा, खासकर जो बायोलॉजी वाले हैं उनके लिए तो और भी समस्या है कि उनको मैथ पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ऐसे में जो 50 नंबर का पार्ट है, यहाँ से आपको 50 में से जितने ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिलते हैं वही आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें सब्जेक्ट को लेकर, सब्जेक्ट के अंदर आपके जो 100 नंबर हैं उसमें से जितने ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप सभी के आते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो आप सभी लाने की पूरी कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि आपका सब्जेक्ट होगा, आपने पढ़ा होगा। लेकिन बायोलॉजी वालों के साथ में ऐसा नहीं है और मैथ वालों के साथ में ऐसा भी नहीं है। लेकिन दूसरे छात्रों के लिए यहाँ पे बहुत आसान रह सकता है। साथ में अगर आप 50 नंबर पर अपनी कमांड बना देते हैं, जिसको लेकर हमारे माध्यम से भी आप सभी को फ्री क्लासेस दी जा रही हैं, जिसका भी लिंक आप सभी को मिल रहा होगा प्लेलिस्ट के माध्यम से, आप लोग देख सकते हैं उन फ्री क्लासेस को। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो छात्रों की थोड़ी सी एकेडमिक खराब है ना, साथ में आप सभी का कहीं सब्जेक्ट का प्रॉब्लम है और साथ में आपके 50 नंबर, तो ऐसे में 50 में से कम मान करके चलिए कि 45 के समथिंग आप सभी जाएं, तब जाकर आप कहीं ना कहीं आप 40 नंबर यहाँ से गेन कर पाएंगे। और अगर एक बार आपने 40 नंबर यहाँ से गेन कर लिए और उसके बाद में अपने सब्जेक्ट में से लगभग 80 नंबर आप सभी लेकर के आ सकते हैं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप सभी के सामने लेकर क्यों चल रहा हूँ, आप सभी जानते हैं कि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं है, तो आप स्वतंत्र हैं, जितने चाहें उतने तुक्के लगाएं, जो चाहे वो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे में आपके 100 नंबर में से कम जो टारगेट आपको लेकर के चलना है वो 80 है। कितने आएंगे वो रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा, है ना। लेकिन ऐसे में अगर हम समझने का प्रयास करें, आपके 50 में से कम 40 का टारगेट तो आपको लेकर ही चलना है। इवन आप ये सोच करके चलिए कि हमें 100% अपना देना है, कि 100 में से ज़्यादा नंबर, साथ में 50 में से भी ज़्यादा से ज़्यादा नंबर। और अगर ऐसे में 40 और 80 से प्लस अगर आप निकल जाते हैं तो सिलेक्शन आप सभी के सामने देखने के लिए मिल सकता है। हालांकि कंपटीशन बहुत तगड़ा होने वाला है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने आपको बताया कि एकेडमिक पे भी काफ़ी कुछ निर्भर करेगा। बहुत सारे छात्रों की एकेडमिक अच्छी होगी। एकेडमिक अच्छी होने का रीज़न ये भी मिल जाता है, आप सभी जानते हैं कि जो छात्र कहीं ना कहीं इसमें से 70 लेकर के आएंगे और अगर 50 में से 35 भी ले आएंगे और कहीं ना कहीं उनका भी सिलेक्शन होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी अगर उनकी एकेडमिक कुछ ज़्यादा ही अच्छी निकल जाती है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 40% के समथिंग एकेडमिक निकलेगी। अगर 32 एकेडमिक वाला छात्र यहाँ निकल जाता है तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट यहाँ देखने के लिए मिलने वाला है। तो एकेडमिक पे भी काफ़ी कुछ निर्भर करेगा आपका जो चयन होने वाला है। लेकिन जैसा कि आप सभी को पता है कि बहुत सारे छात्रों के मन में सेफ गोदाम को लेकर सवाल होगा। मैं आपको बता दूं कि सरकार के माध्यम से ना तो सीटों की संख्या जारी की गई है सब्जेक्ट वाइज, मेरिट कैसे बनेगी इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। दूसरा पॉइंट ये भी है कि अभी तो आवेदन वालों की पूरी संख्या जारी नहीं हुई है। एक बार जब जारी होगी तो मैं अलग से आप सभी के लिए एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन ऐसे में अभी फिलहाल जो आप लोग तैयारी के अनुसार चीज़ों को समझ सकते हैं कि आपको कम से कम 100 में से 80 का तो टारगेट लेकर के ही चलना है, एक सीट आपको अगर निकालनी है। और बहुत सारे छात्र इस चीज़ को लेकर भी डिमोटिवेट हो जाते हैं कि सिर्फ यहाँ पे तो 1894 सीटें हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ अपनी एक सीट पे फोकस करिए। हो सकता है कि एक सीट के जरिए आपको यहाँ पे एक सीट मिल जाए, क्योंकि हमें पॉजिटिव रहकर चीज़ों को सोचना है। बिल्कुल ऐसा नहीं ज़्यादा कि नेगेटिव होकर के बैठ जाए कि भाई यहाँ पर तो सीटों की संख्या बहुत ज़्यादा कम है। एक बार अगर आप लोगों ने पैर आगे बढ़ा दिया है तो मंजिल तक भी आप लोग
पहुंच ही जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो ऐसे में अगर चीज़ों को हम समझने का प्रयास करें कि लगभग 1894 पदों के लिए चयन किया जाएगा, उसमें काफ़ी ज़्यादा आप सभी को समस्याएं तो देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पर सीटों की संख्या बहुत ज़्यादा कम रहने वाली है ना। लेकिन फिर भी अगर हम चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती में भी हमने देखा था कि हाई स्कोरिंग वाले छात्रों की संख्या इतनी ज़्यादा नहीं रही थी, ठीक है ना। थी उसके अंदर बहुत सारे छात्र, अगर शिक्षा मित्रों को हटा दें तो इतने ज़्यादा हाई स्कोरिंग वाले छात्र देखने के लिए नहीं मिले। सेम इस भर्ती के अंदर भी आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। जो सबसे ज़्यादा टक्कर वाला गुणांक होता है ना, वो देखने के लिए मिलता है 70, 71 और 72। 72 पे कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन कम होता है, लेकिन 71, 70 के आसपास काफ़ी ज़्यादा रहेगा। बाकी आगामी समय के अंदर पीएनबी के माध्यम से सब्जेक्ट वाइज मेरिट बनाई जाती है, क्या होगा इसको लेकर चीज़ें स्पष्ट होंगी तो और भी जानकारी आपको बताई जाएगी खुलकर, क्योंकि वहाँ पर चीज़ें थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन सेफ गुणांक को लेकर थोड़ा सा भी चीज़ें दिक्कत कर सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी क्लियर नहीं किया है पीएनपी ने। लेकिन अगर ऐसे में आप लोग अभी से तैयारी कर रहे हैं और आपको कहीं ना कहीं लगता है कि हमें एक सीट निकालनी है, तो 100 पैसे आप सभी मान करके चलो, अगर आपने 90 प्लस कर लिए तो आपने यहाँ पे अपनी जो सीट है वो पक्की कर ली है। साथ में अगर 50 नंबर पे आपने फोकस किया है और यहाँ पे भी आप सभी 40 प्लस ले आए हैं, तो यहाँ से भी आपको बड़ा बेनिफिट देखने के लिए मिलेगा। हालांकि जैसे मैंने आपको कहा कि इसमें 80 का तो टारगेट आपको कम से कम रख करके ही चलना पड़ेगा, तभी आपको यहाँ पर सफलता मिलेगी, क्योंकि सीटों की संख्या को आप सभी को बार-बार बताने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर जब सीटें बढ़ जाएंगी ना, 1500 सीटों में से इस सब्जेक्ट में इतनी जाएंगी, उसमें इतनी जाएंगी, और भी सब कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा, तो यहाँ से काफ़ी कुछ आपको बदलाव देखने के लिए मिलने वाला है। बाकी आप सबका क्या कहना है कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप लोगों में से आपका कितना टारगेट है, आपकी एकेडमी कितनी है, इसके बारे में कमेंट करके बताएं। साथ में आगामी समय के अंदर जब अलग से वीडियो बनाया जाएगा तो उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि इस प्रकार की जानकारियों से आपको बड़ा बेनिफिट मिलेगा। सेम थर्ड काउंसलिंग वाले छात्र भी कुछ इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनके लिए भी सर्वे का मॉडल कहीं की तैयार हो चुका है, जल्द उनके सामने देखने के लिए मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आगामी समय में जल्दी आप सभी के सामने इसको लेकर डिटेल वीडियो बनाया जाएगा, जिसमें आपको सारी जानकारी मिलेगी। लेकिन फिलहाल अपना कमेंट में जानकारी अवश्य दीजिए कितना आपका एकेडमिक है और आपका कितना टारगेट है, जिससे आपको लगता है कि मैं सेफ जोन के अंदर जाने की मेरी संभावनाएं बन रही हैं। बाकी जो मैंने आप सभी को बताया है उसको कहीं ना कहीं आप फॉलो करें तो 100% आप सभी को सफलता मिलने वाली है। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।